तो आप आ जाइए पेज नंबर 162 162 पे। 162 पे आपका पाठ 6 है, गृहम शून्यम सुताम विना, पुत्री के बिना घर सूना है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है, कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा मिलती है इस पाठ से, कि समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना जो है वो आज भी यहाँ वहाँ देखी जाती है, लेकिन इस भावना को दूर करने की आवश्यकता है, इसे मिटाने की आवश्यकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पाठ आपकी बुक में आया है कि अगर आपके आसपास भी कभी ऐसा माहौल हो तो आप भी उसमें अपना योगदान दें उसको कम करने में, ठीक है, क्योंकि लड़कियां भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितने लड़के, है ना। लड़के लड़कियों में डिफरेंस थोड़ी होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। वो तो लोगों की सोच है कि वो इन दोनों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। वो यह नहीं सोचते हैं कि अगर ये सृष्टि जो चल रही है उसमें क्या है, स्त्रियों का योगदान है। अगर स्त्रियां ही नहीं होगी तो आपकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आई। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे प्रसन्न मनसा मतलब सभी प्रसन्न मन से, तस्याः उसका, स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं, परम मतलब परंतु, तस्याः भातृजाया, तस्याः मतलब उसकी, भ्रातृजाया मतलब भाभी, उदासीना मतलब दुखी थी, उदास थी, इव दृश्यते दिखाई देती थी। तो सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी दुखी दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे। सर्वं कुशलम खलु। भाभी चिंता में प्रतीत होती हो, चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु सब ठीक है। माला आम शालिनी, आम मतलब हाँ, हाँ शालिनी कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयति, त्वदर्थम मतलब तुम्हारे लिए, किम आनयति किम मतलब क्या, आनयति मतलब लाऊं। शीतल पेयम ठंडा पानी, चायम वा या चाय। तो वो कहती है हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय। शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि। अधुना मतलब अभी, अब या इस समय। तू मतलब तो, किमपि मतलब कुछ भी, ना मतलब नहीं, वाञ्छामि मतलब चाहिए। तो इस समय तो कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। तो रात में सबके साथ भोजन करूँगी। तो वो क्या कहती है कि इस समय तो कुछ नहीं चाहिए, रात में सभी के साथ भोजन ही करूँगी, ठीक है। आगे देखिए, इसमें लिख रखा है भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। तो भोजन काल के समय भी माला की जो मनोदशा थी, मानसिक स्थिति थी, वो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी, स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह मुँह से कुछ भी नहीं बोली। आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। राकेश है। भगिनी शालिनी मतलब बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता। दिष्टया मतलब भाग्य से, त्वं मतलब तुम, समागता मतलब आ गई, तुम भाग्य से आई। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी
सहसेव निश्चिता। तो अद्य मतलब आज, मम मेरे, कार्यालय में, एका मतलब एक, महत्वपूर्ण, गोष्ठी मतलब मीटिंग, सहसेव मतलब अचानक, निश्चिता मतलब निश्चित हो गई है। तो वो कहता है कि बहन शालिनी तुम भाग्य से आई हो, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक आयोजित हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यत् विधेयं तत् सम्पाद्य। वो कहता है कि अद्यैव मालायाः मतलब आज ही माला का, चिकित्सकया मतलब महिला चिकित्सक, सह मतलब साथ, मेलनस्य मतलब मिलने का, समय निर्धारित है मतलब समय निर्धारित है। तुम मालाया सह माला के साथ, चिकित्सकां प्रति गच्छ महिला चिकित्सक के पास जाओ, तस्याः परामर्शानुसारम और उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम मतलब जैसा वो कहे, जैसा वो बताए, तद मतलब वैसा, संपाद्य मतलब संपादित करो या वैसा ही करो। तो वो कहता है कि आज माला का महिला चिकित्सक के साथ क्या है, मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ जाओ और जैसा वो चिकित्सक परामर्श दे, जैसा वो चिकित्सका परामर्श दे वैसा ही करो। शालिनी किम भवत् क्या हुआ, भात्रजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। अहम तु मतलब मैं तो, ह्यः मतलब कल से, प्रभृति मतलब प्रतीत नहीं हो रहा है उसे। वो कह रही थी कि मुझे तो कल से ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है, स्वस्थ नहीं लग रही हैं। राकेश है चिंतया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। ठीक है, तो क्या होता है कि वो अपनी बहन को कहता है कि तुम बहुत भाग्य से आई हो, आज अचानक से मेरे ऑफिस में मीटिंग हो गई है और आज माला का डॉक्टर जो चिकित्सका है, महिला डॉक्टर, उनके साथ क्या है, अपॉइंटमेंट है, उनका समय लिया गया है, तो तुम उसके साथ जाओ। तो वो शालिनी पूछती है कि क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या, मैं कल से देख रही हूँ वो स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो राकेश कहता है कि चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले गद्यांश में। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुत। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाती है, तब उन बात करती है, वो बातचीत यहाँ आ रही है। शालिनी किम अभवत् भात्रजाये का समस्या अस्ति, क्या हुआ भाभी, क्या परेशानी है। माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। शालिनी मैं मात्रत्रयस्य मतलब 3 महीने से, गर्भ स्वकुक्षो मतलब गर्भ धारण किया हुआ है उसने, मतलब वो गर्भवती है। तो वो कहती है कि शालिनी मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ।
तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति यत् अहं लिङ्गपरीक्षणं कारयेयं कुक्षौ कन्यास्ति चेत् गर्भं पातयेयं। तव भ्रातु मतलब तुम्हारा भाई, आग्रह मतलब आग्रह किया है, यत् कि अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम, मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। कुक्षो मतलब गर्भ में, कन्या अस्ति अगर लड़की है, चेत तब गर्भम मतलब गर्भ का, पातयेयम मतलब गिरा दूँ, गर्भपात करवाऊँ या गर्भ गिरा दूँ। तो वो कहती है कि शालिनी मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ, तुम्हारे भाई का ये आग्रह है या तुम्हारे भाई का कहना है कि मैं इस गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करवाऊँ, और यदि मेरे गर्भ में कन्या है, अगर वो भ्रूण कन्या है तो मैं उसे गिरा दूँ, अपना गर्भपात करवा लूँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही बेचैन हूँ। परंतु तव भ्राता तुम्हारे भाई वार्ता में न शुणोति, पर तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। तो आगे देखिए, शालिनी भ्राता एवं चिंतयितु अपि कथम प्रभवति, कि भाई इस प्रकार सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधार्या, अगर जो बच्चा है वो लड़की है तो उसकी हत्या करना, उसे मारना। जघन्यम कृत्यमिदम मतलब यह घोर अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध क्यों नहीं किया। स तब शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तुष्णीं तिष्ठसि। तो वो कहता है कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारना चाहता है, मारने की सोच रहा है, और तुम तुष्णिम मतलब चुप, तिष्ठसी मतलब बैठी हो, और तुम चुप बैठी हो। वो तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। अधुनेव गृहं चलम, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं उनसे बात करूँगी। तो शालिनी उनसे पूछती है कि क्या हुआ भाभी, क्या परेशानी है। तो माला कहती है कि शालिनी मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ, मैंने 3 महीने का गर्भ धारण किया है, और तुम्हारे जो भाई हैं वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे का लिंग परीक्षण करवाऊँ, और अगर मेरे गर्भ में लड़की है तो मैं उसका गर्भपात करवाऊँ, अपना गर्भ गिरा दूँ। यह सोचकर मैं बहुत ही बेचैन हूँ, और तुम्हारे भाई जो हैं वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। तो शालिनी कहती है कि भाई ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं, वो ऐसा कैसे सोच रहे हैं। क्या शिशु कन्या है तो उसे मारना चाहिए, लड़की है तो वो मारने योग्य है क्या। ये तो बहुत बड़ा पाप है। क्या तुमने इसका विरोध नहीं किया। वह तुम्हारे शरीर में स्थित उस बच्चे की हत्या करना चाहता है और तुम चुप बैठी हो। फिर वो कहती है कि अभी घर चलो, लिंग परीक्षण नहीं करवाएंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब भैया घर आ जाएंगे तब मैं खुद उनसे बात करूँगी। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट। अब देखते हैं हमको क्या, घर। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, मिड में घर। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आ गया। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तो शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य,
हाथ पैरों को धोकर वस्त्राणि च परिवर्त्य, परिवर्त्य मतलब बदलकर, वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहं गत्वा मतलब पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वाल्यति दीप जलाता है, भवानी स्तुतिम चापी करोति और भवानी मतलब माँ शक्ति, माँ भवानी की स्तुति भी करता है। तदंतरम उसके बाद चाय पानार्थम, चाय पान करके चाय पीने के बाद सर्वे अपि एकत्रिता सभी इकट्ठे होते हैं। तो उसके बाद सभी चाय पीकर सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसीहि किम अकथयत सा, वो कहता है कि माला तुम चिकित्सका के पास गई थी, क्या कहा उसने? माला मौन मेवा श्रयति, तो माला जो है वो क्या है, चुपचाप सुनती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचिते, तभी उसकी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका अपने पिता की गोदी में, क्रोडे मतलब गोदी में, उपविशति मतलब बैठ जाती है, बैठना। तो उसी समय उसकी 3 साल की जो पुत्री अंबिका होती है वो अपने पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। तस्मात मतलब उससे, चाकलेहम मतलब चॉकलेट, याच्यते मतलब मांगती है। तो और वह उससे क्या मांगती है? वह उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लाल्यति, राकेश अंबिका का दुलार करता है, उसे प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय चॉकलेट देता है, ताम उसको, क्रोडात, क्रोडात मतलब गोद से, अवतार्यति मतलब उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्ति, और फिर से माला की तरफ प्रश्नवाचक नज़रों से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे।